क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? आप सेक्टर 32 थाना करनाल में हाँ जी पहुंचे। सर, मैं सेक्टर 6 से हूँ। हाँ मेरी गुड़िया 1 तारीख को शाम 5 बजे घर से गुम हो गई थी, घर से चली गई थी। हाँ। तो मैंने सारी रात ढूंढी, कल मैंने कंप्लेन दी सुबह दी। हम्म। कल रात को गुड़िया 9 बजे मिली है, 9 बजे से पुलिस के पास है मेरी गुड़िया। हम्म। कल रात भी मेरे इनके पास ही है, हम्म। आज सारा दिन इनके पास है। हम्म। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे लड़के के खिलाफ। हम्म। विकास नगर से मिली है गुड़िया। साहिल, विकास नगर हाँ से आपको कैसे मिली? किसी ने जानकारी दी या आप हाँ, ढूंढ रहे थे? मैं ढूंढ रही थी हम्म। और उसकी फ्रेंड ने बताया कि शायद एक साहिल नाम के लड़के से हाँ। आपकी लड़की बात करती है। अच्छा। तो मैं इसी आधार पे ढूंढते ढूंढते साहिल के घर देख के आई। हम्म। फिर मैंने पुलिस वाले को बताया कि ये घर है, हम्म। इस लड़के पे शक है। हम्म। फिर वहाँ पुलिस वाले गए तो वहाँ से लड़की मेरी बरामद हुई। हम्म। एक कमरे में उस लड़के ने उस लड़की को, मेरी लड़की को बंद कर रखे थे। अच्छा जी। ताला लगे हुए थे। बाहर का हाँ, ताला बाहर का लगा हुआ था? बाहर में ताला लगा हुआ था, हम्म। अंदर मेरी लड़की थी। हम्म। और ताला तोड़ के पुलिस वालों ने हम्म। लड़की की घर से बाहर निकाली है। हम्म। हम्म। और उसके बाद इनके पास है मेरी लड़की। हम्म। अभी तक उन्होंने 2 दिन हो गए, 28 घंटे तक लड़की घूम रही है। हम्म। अभी तक उसकी मेडिकल नहीं हुई, हम्म। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। और आज सारा दिन घुमाते रहे, मेडिकल नहीं करवाए। सुबह मेरे को 9 बजे बुलाया, 9 बजे से मैं यहीं हूँ सेक्टर 32-33 में। हम्म। 9 बजे से अभी तक शाम के 6 बजे तक मेरी लड़की की मेडिकल नहीं हुई। और हम्म। शाम के 6 बजे ये बताते हैं कि आपकी लड़की पुलिस चौकी से फिर चली गई है कहीं। अच्छा, अभी लड़की मेरी मिल नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है बहुत कि बड़ी इनकी लापरवाही है, इनकी मिली भगत है। उस लड़कों वालों से इन्होंने पैसे खा लिए हैं। और पुलिस वालों ने खाए? हाँ, हम्म। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए हैं। उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किए इन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की है उसके लड़के के खिलाफ। उनको घर वालों के ना वहाँ से लड़की मिली मेरी इस हम्म। गंभीर हालत में। हम्म। उन्होंने कोई अभी तक उस लड़के को ना अरेस्ट किए हैं ना कुछ किए हैं। और मेरी लड़की को फिर ये शाम को भगा दिए। मेरी लड़की अगर बाय चांस कुछ हो जाती है, एक मिनट, अभी अब हम थोड़ा बता दें कि ये जो जीप जा रही है इसमें उन लड़के को और लड़के के फादर को गिरफ्तार करके ये अभी निकली है। इस लड़के को यहाँ पे छुपाया गया था और यहाँ पे इसको खड़े किया था गाड़ी को, और ये आप गाड़ी देख रहे हैं अभी जो निकल करके गई है सेक्टर 32 थाना से, यहाँ से निकल के गई है। लड़के को, साहिल नाम का जो लड़का बताया जा रहा है, उस लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पे लेके आई है। और अभी उस पुलिस उस लड़के को और लड़के उसके साथ में लड़का का फादर भी बैठा हुआ, और यहाँ से वो लड़का उसको पुलिस लेकर के गई है। कहाँ पेश करते हैं उसके बाद में जानकारी लेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो लड़की अभी तक नहीं मिली है। मेरे रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक लड़की नहीं मिली है मुझे। सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरी लड़की ढूंढने में मदद करें। लाल कलर की टॉप पहन रखी है, नीले कलर की पैंट पहन रखी है, हाइट 3 इंची है और रंग सांवला है। मुझे जल्द से जल्द मेरी लड़की को ढूंढने में मदद करे। अगर कहीं भी कोई लड़की अकेली दिख अगर रही आपको है, यहाँ से कोई लड़की, जैसे लड़की के लिए कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तो अगली कदम क्या होगा? SHO तक, SP तक, DSP को, सबको मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे लड़की को इंसाफ मिले। मेरे लड़की के साथ गलत हुआ है। लड़की मेरी खुद बताई है मुझे कि मम्मी मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन ये पुलिस वालों ने पैसे खा लिए हैं, कुछ कार्रवाई करने की नाम नहीं लेते। मैं 3 दिन से यहाँ चक्कर काट रही हूँ, कोई काम नहीं करे हैं इन्होंने। अभी मेरी लड़की फिर शाम को अभी पुलिस साहिल को लेकर के यहाँ पे पहुंची थी सेक्टर 32 थाना को? अभी उन्होंने लाए थे गाड़ी में उस लड़के को और फिर लेके चले गए हैं। कोई लड़के को लॉकअप में नहीं रखे, कोई उससे पूछताछ नहीं करे, कोई बात नहीं करे उस लड़के से। वो लड़के अपने घर में आराम से बैठे हैं, मेरी गुड़िया यहाँ बैठी है। उसको एक्चुअली उसको होना चाहिए था अभी यहाँ। लड़कियों को यहाँ होना चाहिए। लड़कियों को, मेरे लड़कियों को अंदर कर रखे हैं इन्होंने, अपने साथ बैठा रखे। उसके साथ सख्त बर्ताव करते हैं कि मेडिकल नहीं करवाना। मेडिकल करवाने के लिए कह रही हूँ, मेडिकल करवा नहीं रहे इन्होंने। और उसको डरा धमका रहे हैं कि मेडिकल करवाएगी तो तुझे ये दर्द होगा, यहाँ कट लग जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा। और उसके वजह से मेरी लड़की डिप्रेशन में आके फिर पुलिस चौकी से, यानी कि उसका मेडिकल नहीं किया और मेडिकल ना ही होने दे रहे हैं? नहीं होने दे रहे हैं, ये कहना चाहते हो आप? हाँ जी। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं मैडम सोनिया तंवर, जो कि एडवोकेट भी हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। जानना चाहेंगे मैडम, आप इस केस की पैरवाई कर रहे हैं, लगातार इसके टच में हैं, उन परिवारजनों को हौसला बधा रहे हैं, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये हमारे पड़ोस में ही इन्होंने एक ढाबा लिया हुआ है छोटा सा, वो अपना काम करते हैं ये लोग। तो कई बार हम लोगों को आना जाना होता है, तो इन्होंने आज
सुबह ही मुझे ये बताया था कि भाई इस तरीके से बात हो रही है। तो मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस कर लेगी इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा सब्र रखो। जी। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम को 5 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि वो लड़की पुलिस कस्टडी से भाग गई है। 1 तारीख को लड़की गायब हुई थी सर। 2 तारीख को पुलिस ने उस लड़की को विकास नगर रात को 9 बजे लड़की को रेस्क्यू किया विकास नगर से 3 नंबर गली से, जहां पर वो एक कमरे में बंद थी, दरवाजे का ताला बंद था और इनके सामने ही वो ताला पुलिस ने तुड़वाया है और लड़की को अंदर से निकाला है। मौके पे लड़की के माँ बाप और पुलिस अवेलेबल थी और आज बयान ये लिखे जा रहे हैं कि लड़की अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी। अगर फ्रेंड के घर होती तो फिर ताले क्यों बंद होते? और फ्रेंड के घर होती तो फिर माँ बाप भी तो होते ना अंदर, फैमिली का कोई मेंबर भी तो होता। कमरे के अंदर बंद करके रखना लड़की को क्या मतलब है? उसके बाद चल इस बात को आप छोड़ भी दो कि उसको कहाँ से रेस्क्यू किया गया क्या। एक लड़की माइनर है, 2 दिन से घर से गायब है। लड़की डिप्रेस्ड थी, उसने अपने परिवार से ये कहा कि भाई मेरे साथ रात को गलत हुआ है। लड़की की माँ ने इस बात के लिए कहा कि भाई मैं अपनी बेटी का मेडिकल कराना चाहती हूँ। तो ये इसको CWC लेकर गई, जहाँ पर इसका बाथरूम चेक किया गया, जैसे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ फिर बाथरूम में आना क्या था? कोई BP शुगर चेक कर रहे थे या शुगर चेक कर रहे थे भी कितनी शुगर है? यूरिन टेस्ट कर रहे थे क्या? बहुत गंभीर मामला है। मतलब उसका मेडिकल ना करा के और उसका बाथरूम चेक करा के यूँ करा, बोले हो गया मेडिकल। और फिर जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने इन्हें कहा कि नहीं, आप बच्चे को तब घर लेकर जाना कि भाई पहले आप मेडिकल करा लो। तो इन्होंने मैडम को ये कहा कि भाई बच्चा हमारे साथ जाने को तैयार है, मैं ले जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चे का मेडिकल करा दीजिए। आप ये बताओ सर, मेडिकल में कौन से कांटे लगने थे उन्हें जो से मैडम नू समझा रही है? अगर भाई मेडिकल कराएगी तो टाँके लगेंगे, कट लगेगा, ये लगेगा, मतलब उसको इतना लड़की को डरा दिया गया है। वो लड़की कभी तो कह रही है कि ठीक है मैं मेडिकल करा लेती हूँ, कभी कह रही है कि मैं नहीं कराती हूँ। मैं नहीं आई सुबह से, मुझे कोई जरूरत नहीं आने की। आपको क्या लगता है कि लड़की इस टाइम कहाँ हो सकती है? सर मैं तो बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहाँ क्या, कोई आइडिया नहीं है। आसपास में पुलिस गई थी, 5 साढ़े 5 बजे लड़की यहाँ से गायब हुई है। अब 9 बज गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ढूंढ के सब अपने अपने कमरों में बैठे हैं। हम यहाँ बाहर खड़े हैं, लड़कियां सड़कों पे धक्के खा रही होंगी। आज रात को अगर हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, ये क्या दे देंगे हमें? सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे नहीं निभाई गई, ये उसका नतीजा है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। एक मेडिकल करा देते, वो अपनी बच्ची को ले जाने को तैयार थे। आप एक बात बताओ सर, आज से 1 महीने के बाद अगर ये पता चलता है कि ये बच्चा प्रेग्नेंट है, क्या करोगे भाई तुम? जब भी तो पर्चा दर्ज करोगे। बिल्कुल। जिस चीज की संभावना आपको 1 महीने बाद है, उसकी तो म्याद ही है। आप एक बार मेडिकल नहीं करा सकते? यानी कि गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। 164 के बयान कराने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई पहले मेडिकल कराया जाए। मेडिकल क्यों नहीं कराया? चाहे लड़की ने कोई भी बयान दिए हो, मैं यूँ कह रही हूँ, चाहे उस लड़की ने कोई भी बयान दिए हो, जब भी मेडिकल तो बनता था। और बच्चे ने CWC के वहाँ मैडम के सामने और अपनी माँ को भी ये बताया कि भाई मेरे साथ गलत तो हुआ, उस लड़के ने मेरे साथ गलत किया, बाकायदा उसने नाम लेके बताया। अब जब हम यहाँ आ गए हैं, हमने आगे से 1-2 साथी को यहाँ बुलाया है, तब जाके यहाँ से एक गाड़ी जाके लड़के को लड़के के बाप को बिठा के लाई है, जो कि आपने लाइव में दिखाया भी, पकड़ ला के लाया। अब उसको यहाँ से ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए भाई हमने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई तो कल भी कर सकते, जबकि लिपापोती हो रही है। हमने तो ये कहा ही नहीं ना कि गिरफ्तारी कर लो। हम तो अभी तक सिर्फ इसी बात के ऊपर थे, अब मेडिकल कर लो। हम तो गिरफ्तारी तक तो हम पहुंचा ही नहीं अभी तक, हम तो सिर्फ मेडिकल तक ही थे। मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ये लड़की की फ़ोटो है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से देख लीजिए। पूरे करनाल शहर के हर एक व्यक्ति से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार अपने घर के बाहर, अपने आसपास के पार्क में एक बार जाकर देखो, कहीं कोई लड़की अकेली तो नहीं बैठी है, कहीं किसी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप लोग एक बार देखिए। और आप मेरा नंबर ले लीजिए 9996083111। दोबारा बोलिए। 9996083111 मेरा नंबर है। प्लीज़ आप आसपास देख लीजिएगा। देखो बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। 15 साल की बच्ची है, 7वीं क्लास में पढ़ती है, इतना माइंड सेट नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा सब समझ सके। हो सकता है उससे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आज हमें उस बच्चे को ढूंढने की ज़रूरत है। पुलिस के CCTV कैमरे ये कह रहे हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में थी। अब मुझे नहीं पता सुबह तक ख़राब हो जाए तो मैं इस बात की गारंटी नहीं देती हूँ, लेकिन CCTV कैमरे तो देखो जी थाने में लगे हुए हैं।
बिल्कुल। और प्रेशर क्रिएट किया गया, मेडिकल मत करावे, ये कर लेगी मेडिकल करा के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ईव देख लो, अब मैडम भी करा लेंगे मेडिकल, वह भी करा लेगी मेडिकल, दोनों आने लग जाएगा मेरा। अगर उस लड़की के साथ रातों रात कुछ गलत हो गया तो इनको सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो आप आराम से अगला बैठे, प्लान क्या कोई- होगा? जिस तरह से पूरी ये पूरा हलचल स्टोरी आपने स्टडी कर ली है, पूरे देखी भी ली थाने है। में जो आईओ मैडम है ना, तब तक मेरे से आके मिली है, ना पेरेंट्स से आके मिली है, ना कोई सूचना दिया, ना कोई जानकारी दिया। सब अपने अपने कमरों में बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है पूरे थाने में, कोई आवागवी कुछ नहीं है। पेरेंट्स को कुछ नहीं बिल्कुल आराम जानकारी से दी। बैठे हैं सब अपने ऑफिस जी में, जी जी। कुछ भी नहीं है। रात के 9 बजे हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं। चलो एक बार हम बात कर लेते हैं आईओ आप मैडम कर- से। आप करो बात, एक बार पूछ लो जी। क्या कहना आइए चाहते हम चलते हैं, आईओ मैडम से बात करने की कोशिश हैं। करेंगे। वो कमरे में अगर बैठे वो हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल लड़की यहाँ से वो गायब है और हम मैडम से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम इस पर क्या रिप्लाई देना चाहते हैं, क्या वो मीडिया के सामने आते हैं या जवाब दे देते हैं, इस बारे में जानकारी हम मैडम से लेना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी लड़की मिस हुई है सेक्टर 6 करनाल से, तो क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, एक लड़की गुड़िया थी जो इसके बारे में हमारे घर FIR दर्ज है। इसके पेरेंट्स ने ना कंप्लेंट दी थी, हमारी लड़की गुम हो गई है। तो 2 तारीख को कंप्लेंट हुई थी, FIR दर्ज कर दी थी। उसके बाद लड़की शाम को बरामद हो गई थी, उसको स्टॉप सेंटर छोड़ दिया था। तो आज उस लड़की के SI पूनम की मैडम ने बयान करवाए कोर्ट में। 164 के बयान हुए हैं? 164 के बयान हो गए जी। और उसके बाद CWC के पास काउंसलिंग कराई थी। तो काउंसलिंग कराने के बाद लड़की को माँ बाप के हैंड ओवर कर दिया था। तो उसके बाद उसके परिवार वाले उसको लेके थाने में आए थे। तो वहाँ से लड़की के मेडिकल के बारे में बातचीत चल रही थी। तो वो लड़की मेडिकल नहीं करवाना चाहती थी, जिसके बारे में उसको समझाया गया। तो उसकी माता उस पर प्रेशर डालने लगी। तो वो लड़की कहने लगी मैं मेरे माता पिता से पहले ही परेशान हूँ, इनके दबाव में आती मैं रही थी। तो चलो वो दोनों अपने उनके पेरेंट्स तो समझाएंगे और समझा भी रहे थे। तो हमारी मैडम ने भी समझाया उसको कि ऐसा है, बच्ची है, देखो आपने ये सारी प्रक्रियाएँ तो करनी पड़ेगी। तो वो बातें उसके माँ बाप के पास बिठा दी थी, समझा रहे थे। तो उसके माँ बाप को कहकर पानी का में पानी पीना है कहकर वो चुपचाप वो निकल गई, ना किसी को बता के गई। तो उस लड़की को हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक तो माँ बाप भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, पता चलेगा तो हम अभी थाने से ही गायब हुई है सुल्तान? थाने के बाहर मैं जैसे थाने के बाहर वो बातचीत कर रहे थे माँ बाप के साथ, जैसे थे। तो वहाँ से वो माँ बाप के से बातचीत करके उनसे उनके पास से वे में पानी पीती मम्मी पापा को समझाया गया, उसके बाद वो निकल गई। हमारे को उसका पता निकला उसके बाद। जैसे लड़की मिसिंग थी सर और पेरेंट्स ने आपको एप्लीकेशन दी है, थाने में एप्लीकेशन दी है, तो पुलिस, लेडीज़ पुलिस उसको और एक मुलाजिम था साथ में, तो वो गए थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। लड़की वहाँ से दरवाज़ा वगैरह तोड़ा है, वहाँ से लड़की को बरामद किया है। साहिल का नाम सामने आ रहा है, साहिल कश्यप, विकास कॉलोनी गली नंबर 3 का नाम सामने आ रहा है। उसको वहाँ पे लड़की को यहाँ पे उसको लेकर के आई हैं और शाम को अभी साहिल और उसके फादर को भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसा उनके माता पिता ने अभी बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है। साहिल उसका लड़की का साथ में क्लासमेट था। वो लड़की ने कहा था भाई उसके माँ बाप ने, लड़की के माता पिता ने उसको थोड़ा परेशान किया हुआ या कोई बात की होगी आपस में, उसकी वजह से वो उसके पास चली गई। और लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अभी किसी का दरवाज़ा तोड़ना या उसको ऐसे निकालना ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की को ले आए थे, उसको स्टैंड छोड़ दिया था, वहाँ भी तो कोई बात नहीं है। पर हमारे पास तो अभी तक ना तो कोई लड़की ने ऐसा कोई ध्यान दे रखा है, ना कोई ऐसी बात हुई है कि किसी को जैसे आप कह रहे हो ये लड़के को लाए या ऐसी कोई बात नहीं है। तलाश जारी है लड़की की, जैसे तलाश होगी उसके बाद जैसी प्रक्रिया होगी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।